नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय के बिल्कुल सामने से, जहां पर आपको बता दें कि किसानों ने पूरे तरीके से जो मोर्चाबंदी है वो करनी शुरू कर दी है। कल भी जो टेंट्स हैं, पक्के टेंट्स हैं, वो यहाँ पर लगाए गए थे और आज भी आप देख सकते हैं कि करनाल के सेक्टर 12 में जो पक्के टेंट हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं। और सीधे तौर पर हरियाणा सरकार को ये एक किस्म से चुनौती देने जैसा है, क्योंकि किसानों ने एक मांग रखी थी कि जो आईएएस अधिकारी हैं आयुष सिन्हा, उनको सस्पेंड कर इंक्वायरी करवाई जाए। जब सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जो अब मोर्चाबंदी है लघु सचिवालय के बिल्कुल सामने वो करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर पक्के टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि सर्दी हो या गर्मी हो, किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। हमारे साथ करनाल जिले के ही किसान है, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, पक्की मोर्चेबंदी की तैयारी है जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्यों बैठे हैं तो फिर पक्के तौर पे बैठेंगे, कच्चे हाथ तो बैठते नहीं किसान कभी भी, क्योंकि अपने हक के लिए बैठे हैं। हम कोई धक्काशाही सरकार से कर नहीं रहे, अपने हक मांग रहे हैं। हक मांगना कोई गुनाह नहीं है। क्यों जो आयुष सिन्हा जी ने किया है वो कानून से बाहर होकर, संविधान से बाहर होकर किया है, इसलिए उनका मतलब नौकरी पे रहना, उन पर एफआईआर दर्ज करना कानूनी हक बनता है जी। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। बिल्कुल। तो कब तक विचार है कि उठने का विचार कब तक है? जब हक नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। कब टाइम कितना भी लग सकता है। तो अब आगे चलकर, क्योंकि आप पहले सरकारी कार्यक्रमों का भी विरोध कर रहे थे, आगे बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम होंगे, उसमें क्या रहेगा? बिल्कुल उनका विरोध करते रहेंगे जी। हमारे संयुक्त मोर्चे की कॉल आई है, उनका पहले भी विरोध कर रहे थे डट के, आगे भी विरोध करते रहेंगे उनका। और कल को हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है यहाँ ही, उसके बाद अगला डिसीजन लिया जाएगा। हो सकता है कोई सख्त कदम लिया जाए हरियाणा जाम का, या कुछ भी हो सकता है, वो कल को लिया जाएगा। आम लोगों को दिक्कत ना आए इसके लिए कह रहे थे, भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आम लोगों को दिक्कत ना आए, पर जब सरकार दुखी करती है, दुखी हुआ क्या करता है? दुखी हुए आदमी को कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है कि नहीं? क्या नाम है? बघेल सिंह, ब्लॉक प्रधान। बघेल सिंह जी हैं, पहले भी कई बार इनसे बात की हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब पक्के जो टेंट हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों को गर्मी सर्दी जो लग रही है कम से कम वो इन्हें दिक्कत परेशानी ना आए। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सीधी तस्वीर इस समय आप करनाल से देख रहे हैं, जहाँ पर सेक्टर 12 की पार्किंग में जो पक्के टेंट हैं, कल भी कुछ टेंट लगाए गए थे और आज भी आप देख सकते हैं कि जो पक्के टेंट हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि जो किसान हैं उन्हें सर्दी और गर्मी में किसी तरह की दिक्कत ना आए। हमारे साथ राजेंद्र आ रहे हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी, पक्के टेंट यहाँ पर लगा रहे हैं, पार्किंग थी यहाँ पर सेक्टर 12 के सामने, बैंक बने हुआ है, अधिकारियों को, कर्मचारियों को दिक्कत आएगी, लोगों को दिक्कत आएगी, क्या लग रहा है दोषी कौन है, किसकी ज़्यादा जिम्मेवारी है? दोषी यहाँ का एसडीएम है, यहाँ का प्रशासन है, यहाँ की पुलिस है। डीसी साहब कहते हैं सरकार का आदेश था, सरकार वाले अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। हम तो 22 किलोमीटर दूर बस्ताड़ा टोल टैक्स पे बैठे थे, जहां मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है भी हमने बस्ताड़ा टोल टैक्स प्रदर्शन करने के लिए किसानों का आधिकारिक रूप पे एक जगह फिक्स कर दी है, इससे आगे नहीं जाएंगे। पर हम तो प्रेम प्लाजा से 22 किलोमीटर दूर बैठे थे। हमारे कैंप ऑफिस में धरना स्थल पर घुस के लाठियां बांधी। ये तो आ बैल मुझे मार, सिंह फंसाए हमारे साथ, उसका खामियाजा ये आज महापड़ाव के तौर पे भुगत रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होगा सरकार को? आप कह रहे हो कि आप बैल मुझे मारी, इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा? इससे फायदा होगा, हरियाणा में चुनाव 3 साल बाद है। इनकी पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट, पॉलिटिकल एडवोकेसी, स्किल इंडिया तो इसी में है ना इनका, जो आईटी इन्होंने बनाई, आईटी सेल बनाया, पेड है सारा का सारा। तो ये चाहते हैं हरियाणा के किसानों का सिर फोड़ के, मार के, हड्डियां तोड़ के यूपी के किसानों को डराया जाए जहां चुनाव है, ताकि वो किसान आंदोलन से दूर हटे। तो अब जिला प्रशासन आपकी बात तो मान रही है, तो यूपी चुनाव में नुकसान होगा लग रहा है आपको इसका? यूपी चुनाव के लिए प्रचार के लिए हम यूपी चुनाव के प्रचार के लिए हम जाएंगे सारे के सारे। और यूपी में अगर ये नहीं सुधरे, हम कोई राजनीतिक और धार्मिक बात करने यहाँ नहीं आए थे, पर इन्होंने लाठियां मार के हमें मजबूर कर दिया, हमारे क्रोध को इन्होंने बाहर निकाल दिया, गुस्सा था, दबाए बैठे थे। अगर ये नहीं सुधरे तो भाजपा के पन्ना प्रमुख यूपी में चुनाव में 5 राज्यों में भाजपा के पन्ना प्रमुखों के चक्रव्यूह को तोड़ेंगे किसान प्रमुख, शक्ति प्रमुख की रीढ़ तोड़ देंगे किसान प्रमुख, चौकीदार को टक्कर देगा किसान,
और भाजपा नेताओं को, बेशरम भाजपा नेताओं को, भ्रष्टाचारियों को कहीं का नहीं छोड़ेगा किसान। अब हमारे हौसले वो बुलंद है, मुखर होकर इनके सामने अड़ेंगे। इनको गांवों में, उत्तर प्रदेश के किसी चौपाल में इनको बैठने नहीं देंगे। अब इनके लिए अच्छा है ये या तो चुनाव ना करवाएं, वहाँ इलेक्शन कमीशन के हाथ पैर जोड़ दें, और करवाएं तो मोबाइल से करवा लें, ऑनलाइन करवा लें, क्योंकि सभाएं तो इनकी हो नहीं सकती, इकट्ठे तो होंगे नहीं है। जिस दिन मालाएं इन्होंने लेनी थी राम मंदिर के लिए, जो चंदा ले लिया था वो इन्होंने बहुत ले लिया। अब ये इनके कार्यकर्ता, इनके पन्ना प्रमुख हमारे यहाँ मोबाइल छीन रहे हैं रैलियों में आके, हमारे बटुए काट रहे हैं रैलियों में आके। चंदा दे देंगे भाई साहब, राम मंदिर के लिए दे चुके हैं, पार्टी फंड भी आपको हम लोगों ने दिया है, तभी आप कुर्सी पर बैठे हो। हमारे ये बटुए काटना और मोबाइल छीनना यहाँ आके बंद करो। लेकिन जब 28 तारीख को लाठीचार्ज होता, आपकी फोटो वायरल हो गई कि जी पहले तो चोट यहाँ दिखा रहे थे, फिर बाजू में दिखा दी, बाजू से सर पे ले आए, सर से टांगों पे ले आए, ये क्या मामला है? कौन फोटो वायरल कर रहा है? ये बीजेपी का IT सेल है। ये देखो जी, मैं उठाना पड़ेगा मुझे। ये क्या है जी? ये क्या है? गरम पट्टी है इसमें, प्लास्टर इस पे है। 28 तारीख को हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आए MLR कटवाने के लिए। MLR सरकारी में कटती है, बाहर की कोई डॉक्टर काटता नहीं। तो इन्होंने छावनी बना दी, पुलिस घेर दिया, MLR हमारी कटी नहीं। हमें जहाँ जहाँ दर्द हो रहा था, जो पट्टी अवेलेबल थी, हमने वो बांध ली। दर्द भी हुई? दर्द बहुत ज़्यादा हुआ, हड्डियाँ टूटी हुई हैं, एक जगह मेजर फ्रैक्चर है, तीन जगह माइनर फ्रैक्चर है। अब जब 28 तारीख को एक्सरे नहीं करवा पाए, MLR में आया हुआ था, MLR में आया हुआ है, रिपोर्ट है हमारे पास, उनके रिकॉर्ड में है, फोटो खींची हुई है, सरकारी है वो तो झूठ है। अब मैंने उनके कंप्यूटर से फोटो खींची हुई है जिसमें हड्डी में फ्रैक्चर दिखाया जा रहा है। अब जैसे ये बंधा हुआ है प्लास्टर, ये इसका रूल है भाई, यहाँ मूव लगा के, कुछ और लगा के, मालिश करके और ये फिर बांधना है। जब इसका असर खत्म हो जाए 12 घंटे 15 घंटे बाद फिर बांधना है। अब जो ज़्यादा यहाँ सोजिश थी पैर पे, और वो पैर की सोजिश वो आज भी है, आपके सामने है। जहाँ फ्रैक्चर है वो परमानेंट बंधा हुआ है, पर ये 29 तारीख को सरकारी हॉस्पिटल में जब MLR कटने के बाद फ्रैक्चर डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, मेजर कर दिया इसमें डिक्लेयर, तब लगाई। और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही दवाई या ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और IT के जो पेड आदमी है उनके हिसाब से तो कोई किसान नेता या किसान दवाई लेगा नहीं, और लेगा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो इनका तो मतलब हाल बहुत बुरा है, बद से बदतर है, सारी लिमिट क्रॉस कर चुके। टेंट लगा रहे हो सिंगू बॉर्डर जैसे, टिकरी बॉर्डर जैसे, ये तो जैसे वहाँ पे पहले 4 लगे, फिर 40 लगे, फिर 400, फिर 4000 हुए, यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी? यहाँ पे क्या, अगर ये नहीं माने, अभी तो हमने तालिबान का जो हेड है, जो मुल्ला बिरादर है, उसके जिले में उसका तालिबान का हेडक्वार्टर काबू किया है। तालिबान तो अफगानिस्तान में, ये तो हम करनाल। तालिबान चंडीगढ़ बैठे हैं ना, यहाँ का हरियाणा का तो तालिबान है, जो यहाँ से विधायक है, जो मुल्ला बिरादर की जो मैंने बात की, नाम ले दिया मैंने तो मुल्ला बिरादर का सीधा। अगर ये नहीं माननी है इन्होंने हमारी मांग, तो 22 के 22 मुख्यालयों पर ऐसा ही रहेगा। मुल्ला बिरादर कौन है? जो मुल्ला बिरादर जो यहाँ इस तालिबान का हेड है, जो यहाँ से मुख्यमंत्री है। नाम क्यों नहीं लेते? मनोहर खट्टर। कमाल होगी। अब इतना थोड़ी डरते हैं हमें, लाठियां मारी हैं तो कहेंगे जिसने मरवाई है। अब पुलिस अधिकारियों से बात गाए बगाए ये कहते हैं, ये भाई ऐसा डरने वाले नहीं है हम, मतलब किसान लीडर हैं जो वहाँ 10 महीने से बैठे हैं, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं किसी बात का, और नाम ले भी दिया, आप तरीके से लवाया, आपने ले दिया। तो मैं क्या बात कर रहा था जी, क्या बात कर रहा था कि मुल्ला बिरादर की, हाँ नहीं मैं ये कह रहा था भाई जो वहाँ सिंगू बॉर्डर्स पे जिस तरीके से प्रबंध है, हमें यहाँ एक कैंटोनमेंट, कंफ्यूज हो गया, नहीं, हमें यहाँ कैंटोनमेंट चाहिए थी, ठिकाना चाहिए था। ये हमारा महापड़ाव है, और महापड़ाव भी हमारा उस तरीके का है, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के हिसाब से भी छावनी है हमारी, ये कैंटोनमेंट है, और दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में है, और वहाँ हम रसद और मैन पावर सप्लाई यहाँ से करा करेंगे। कल हमारी जाट धर्मशाला में 3 बजे संयुक्त किसान मोर्चे की जो सिंगू बॉर्डर पे जो मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग होती है, वो कल करनाल में भी हम करने जा रहे हैं। हाँ, जो अधिकारी ये कहते हैं, हम पूछते हैं लाठियाँ क्यों मारी, जानते हैं सारे आपस में, शहरदारी जैसे मैं और आप जानते हैं। अधिकारी कहते हैं हम हस्तिनापुर के अधीन है, हस्तिनापुर के गुलाम है, और हस्तिनापुर के दुर्योधन का आदेश है लाठी मारने का, इसलिए लाठी मारी है। लाठी भी दूसरे जिलों वालों से भी मरवाई गई, यहाँ वालों ने भी मारी। इस लाठी का बदला जो लाला लाजपत राय ने लिया था, इस लाठी का बदला हम उस तरीके से लेंगे। अगर ये लाठियाँ नहीं मारते तो आंदोलन, अगर मैं तो सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, लाला लाजपत राय पे तो अंग्रेजों ने लाठियाँ मारी थी, आप तो तालिबान से तुलना कर रहे हो। आज के तो अंग्रेज यही हैं,
तुलना तालिबान है या अंग्रेज हैं? तालिबानी है आज तो, ये आज के कॉन्टेक्स्ट में तो तालिबानी है। अंग्रेजों से भी बुरे हैं और किसी का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान भी नहीं करते। कितने कांड यहाँ इस तरीके से होते हैं, सम्मान नहीं करते। कौन से कांड? और इनके निर्भया का कितना पैसा दिया, फंड दिखाते हैं। स्किल इंडिया में आप पैसा ले लो, कोई स्टार्टअप करके दिखा दो। जो मॉल वगैरह बने हैं अंबानी अडानी के बने हैं, कानून आने से पहले 4-4 साल पहले बन गए। कोई मेरा और आपका या छोटे किसान का कोई साइलों में हिस्सेदारी है क्या? कोई एफपीओ बताता है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के तहत या किसी और के तहत कोई हिस्सा नहीं है, कहीं भी नहीं है। और ये हिंदुस्तान हरियाणा में आते हैं जाट नॉन जाट करते हैं, गुजरात में जाते हैं मराठा, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा, गुजरात में पटेल नॉन पटेल, और यूपी में हिंदू मुसलमान, कहीं सिख नॉन सिख, सारे कार्ड इन्होंने खेल कर देख लिए। मैं तो इनको ये कहना चाहूँगा कि सर किसान मांगे जो है ना, मांगों के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन है। लाठियां चला के उसको भड़काऊ बनाओगे तो बुरा नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। पीपली लाठी चार्ज से पहले आप सरकार से इतना नाराज हो, कल ही सरकार ने गेहूं का जो समर्थन मूल्य 40 रुपए क्विंटल बढ़ाया, 40 पैसे किलो बढ़ा दिया, अब क्या चाहते हो? पेट्रोल कितना बढ़ाया है? 40 पैसे किलो ही तो बढ़ाया है, कोई ज़्यादा नहीं है। किसानों के जले पर नमक है और 12 रुपये क्विंटल। पंजाब ने बढ़ाया गन्ने का 50 रुपये क्विंटल, इन्होंने बढ़ाया है 12 रुपये क्विंटल। वहाँ का तो हरियाणा से भी कम है ना? कहाँ का? पंजाब का नहीं, अब हरियाणा से ज़्यादा हो गया था 2 रुपये। अच्छा, पहले बढ़ाने के बाद 2 रुपये हो गया था, अब हरियाणा का 10 रुपये ज़्यादा हो गया। 10 रुपये ज़्यादा हो गया, पर जो लागत है वो ज़्यादा है। लागत के हिसाब से आज भी कम है और ये दबा नहीं सकते हमारे मुद्दों को। जिस तरीके से पीपली लाठीचार्ज से पहले हमारा आंदोलन शांत था, हमारा आंदोलन शांत था तो इन्होंने पीपली में इतनी लाठियाँ मारी कि बड़ौदा में इनको नानी याद आ गई। बड़ौदा में हार गए बुरे तरीके से। अब ये चुनाव की तैयारी कर रहे थे पंचायती राज की और स्थानीय निकाय की, उससे पहले लाठियाँ बांध दी। पता नहीं कौन इनका कुछ लोग कहते हैं ये प्रशासन शासन की नहीं मानते, कहते हैं भाई कच्छेदारी अपनी ही इवेंट मैनेजमेंट बनाते हैं, किसी पे विश्वास नहीं करते। तो इन्होंने अब लाठियाँ हमारे पर मारी है। अब ये इनकी हिम्मत नहीं है ये चुनाव करवा दें, पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव ये करवा नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। और यूपी के बाद ये कुछ सोचेंगे। यूपी में इनकी जमानत जब्त हम करवाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो यूपी में जमानत रद्द करवाएंगे ये किसानों का कहना है और सीधे तौर पर हरियाणा सरकार की तुलना तालिबान से कर दिया। अब सवाल ये है कि इसके बाद हरियाणा सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से पक्के मोर्चेबंदी करनाल में की जा रही है उससे लगातार सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं और यहाँ के भी जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार की चुनौतियाँ कम से कम करनाल में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आप देख रहे हैं एबी 24। मैं जी, लाठी चार्ज के बाद ये मुख्यमंत्री को खुला चैलेंज है। कितना खुला? पूरा खुला, जितना खुला हो सकता है, ट्रक भर के खुला। भाई यहाँ प्रोग्राम करनाल में, अगर आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया तो करनाल में प्रोग्राम करके दिखाओ। आप किसानों को भिड़वा रहे हो, आपके लिए वहाँ सचिवालय बना हुआ, पैसे लगे हुए हैं, आपको क्या जरूरत है यहाँ आने की? आपसे लोग काम नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, ना रिपोर्ट कार्ड मांग रहे। आपको नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह से चैलेंज करना कि हमारा खुला चैलेंज है, आप यहाँ पे प्रोग्राम करके दिखा दो, माँ का दूध पी रखा है, तो इस टाइप की चीज़ें जब हम बोलते हैं तो सामने से भी तो देखो गुस्सा आएगा ना? गुस्सा आएगा। अब हमारी हड्डियाँ तोड़ रखी हैं, हमें इन्होंने कॉन्स्पिरेंसी की है हमें भड़काने की, साजिश के तहत ये बातें साजिशन, हम आग बबूला किया है दिल्ली के आंदोलन को और वहाँ को डिस्टर्ब करने के लिए, हरियाणा में केंद्रित करने के लिए। हम बोल देते हैं ये कर ज़्यादा देते हैं। हम किसान हैं, सीधे साधे हैं, हम इनकी तरह भाई। अब ये तो अपने आप को ये कहते हैं जी हमारा अदब तहजीब, जो बीजेपी वाले कहते हैं अदब तहजीब, बॉर्न एंड बॉटअप, पैदाइश परवरिश, मैनर्स एटिकेट्स, अदब तहजीब बड़े अप टू द मार्क हैं। अंदर से खड़े हैं, खोखले हैं, अंदर से काम करना नहीं चाहते, टरकाने की नीति इनकी है और कोई इनके पास किसी तरीके की स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं है। डीसी एसपी या प्रशासन बात करने का इनको किसी को बात मनवाने का इनको सलीका नहीं है। क्या होता है, सबसे पहले इनको मैं समझा देना चाहता हूँ। सबसे पहले होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, फिर होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसके बाद आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद बात आता है कौन सी बात मानी जाए या नहीं मानी जाए, किस लिमिट तक मानी जा सकती है। अब कहते हैं पर्चा दर्ज करने में भी गुमराह करते हैं, हम कहते हैं 302 का पर्चा दर्ज करो। इनको ये नहीं पता सीज फायर कैसे करवाना है, पहले करवाना है बाद में करवाना है, कुछ बिल्कुल। सरकार कौन चला रहा है? सरकार तो आरएसएस चला रही है।
वो गुजरात के बैठे हैं लोग, वो चला रहे हैं, अधिकारी गुजरात के, सरकार आरएसएस की। सिस्टम खराब है, मतलब हालात बद से बदतर है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आई, कोई हम एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पाए। जब देश आज़ाद हुआ हमारा 70% जीडीपी था एग्रीकल्चर का, आज 14% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ही जोर लगा दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं कर पाए, सर्विस सेक्टर पे जोर लगा दिया। सर्विस सेक्टर से कोई इनकम नहीं होती, एक्सपोर्ट सिर्फ एक ट्रैक्टर करते हैं, वो भी किसान के यूज़ की आने की चीज़ है। एक्सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिल्कुल पीछे धकेल दिया। हमारे से बाद में आज़ाद हुए चाइना और जापान आज हमारे से आगे हैं, ये कहीं ना कहीं इन लोगों का फेलियर है। और इस बात पे भाई 70 साल पिछली सरकार ने क्या किया है, ये अपने काले कारनामों को इनके छुपने नहीं देंगे। काले कारनामों को छुपने नहीं देंगे, ये कह रहे हैं राजेंद्र आर्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप इनकी बातों से संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं एबीएन 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।